हाय एवरीवन, आज आप लोगों को हम इस लेक्चर में सेकेंड डेरिवेटिव सिखा रहे हैं। सेकेंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सबसे पहले उसे y अज्यूम करिए। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो पहले जो आप dy बाई dx फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। अगर हम इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे देन इट इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखें यहां से हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या आएगा, y का क्या होगा, dy बाई dx, जब d अपॉन dx, देखिए एक करके दिखा देते हैं सेपरेट। वैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके, कांस्टेंट यहाँ लिया कीजिए बाहर, और यहाँ से 2 को लेंगे तो d अपॉन dx किसका होगा, 1 का। तो यहाँ से देखिए dy बाई dx कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आपको आता है 2x, 3x का 1 होता है और कांस्टेंट का 0। तो ये आप लोगों का फर्स्ट डेरिवेटिव है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना तो इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए d बाई डी एक्स होगा किसका, dy बाई डी एक्स का, और यहाँ से d बाई डी एक्स होगा किसका, 2x प्लस 3 का। तो आप याद रखिएगा, जो आप dy बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे देन इट इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव। और इसे कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, y का कर रहे हैं ना दोबारा, तो इसको लिखते हैं d2y बाई dx2, इसको बोलते हैं d2y बाई dx2। दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि सेकेंड टाइम डिफरेंशियल हो रहा है y का, वन टाइम dy बाई dx एंड सेकेंड टाइम इज d2y बाई dx2। तो देखिए कैसे होगा, 2 को एज इट इज रखेंगे, d अपॉन dx, x का करेंगे 1 और 3 का क्या होता है कांस्टेंट का 0, यानी कि यहाँ से जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा उसका आंसर आएगा 2। ओके, चलिए इसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, y अज्यूम करिए, x कॉज x को करिए जरा इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, dy बाई dx। अब देखिए जब इसका d बाई dx करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एक फंक्शन x है और एक cos x है, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, जब इसका डिफरेंशियल करते हैं x एज इट इज रखिए, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, cos x को ऐसे ही रखिए d अपॉन dx, x का 1, पहले x को एज इट इज रखा, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन है, cos x को एज इट इज रखिए, x का डिफरेंशियल 1। तो यहाँ से dy बाई dx, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया आप लोगों का ये, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा सेकेंड डेरिवेटिव निकालने का मतलब अगेन डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये कहलाता है आप लोगों का सेकेंड डेरिवेटिव। क्या कहलाता है सेकेंड डेरिवेटिव, d2y बाई dx2। तो क्या आएगा बताइए, d2y बाई dx2, इसका अगेन डिफरेंशियल करिए तो देखिए एक बार d अपॉन dx होगा x साइन x का, और एक बार d अपॉन dx होगा cos x का। ओके, तो देखिए कैसे होगा, d2y बाई dx2 कैसे करेंगे, करिए फर्स्ट एज इट इज साइन x का डिफरेंशियल cos x, साइन x एज इट इज x का डिफरेंशियल 1, फिर cos x का करिए माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन x। अब देखिए बाहर माइनस है तो यह आएगा माइनस x cos x माइनस साइन x एंड माइनस साइन x। तो देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका सेकेंड डेरिवेटिव आएगा माइनस x cos x माइनस 2 साइन x। तो ये आ गया आप लोगों का सेकेंड डेरिवेटिव। बहुत इजी है, कोई टिपिकल नहीं है, बस आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं, log x। सबसे पहले इसे कंसीडर करिए y इक्वल टू log x, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x सॉरी, y का क्या होगा, dy बाई dx। बताइए log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन x, बताया था हमने आपको, नहीं लिखा है, दैट इज e बेस होता है।
अब बताइए dy बाई डी एक्स का d2y/dx2 करना है। देखिए इस पावर में x नीचे है, पावर कितनी है 1, ऊपर लेकर जाएंगे क्या होगी -1। कैसे करते हैं डिफरेंशियल, -1 एज इट इज और x की पावर -1 यही तो करते हैं। x की पावर n का d/dx क्या लिखते हैं, n पावर आती है मल्टीप्लाई में और इस पावर में से 1 माइनस होता है, तो यहाँ क्या होगा ये पावर मल्टीप्लाई में x में -1 करेंगे तो यहाँ से बताइए कितना हो गया -x की पावर -2। और अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस तो है ही, इसे नीचे लिखिए पावर को, इसका मतलब जो आपका सेकेंड डेरिवेटिव है उसका आंसर आ गया -1/x²। ओके, इस तरीके से हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए हम आप लोगों को एक इजी ट्रिक भी सिखाते हैं। मान लीजिए आप लोगों को 1/x का डिफरेंशियल करना है, मतलब यहाँ आपने भले ही करके दिखाया है, अगर कहीं मिड में बहुत ज्यादा आप लोगों का टिपिकल क्वेश्चन चल रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसकी पावर कितनी है 1, तो ऊपर लिखिए -1 यानी इस पावर को और नीचे की पावर इंक्रीज करिए 1। जैसे 1/x² का करेंगे तो ऊपर -2 लिखिए और नीचे एक टर्म इंक्रीज कर दीजिए। 1/x³ का करेंगे ऊपर -3 लिखिए, नीचे 1 इंक्रीज करिए। तो आप लोगों को ये x की पावर -3 करके ऊपर नहीं ले जाना पड़ेगा, जैसे हम ये लेकर गए। तो देखिए डायरेक्ट आ रहा है ना, इसकी पावर कितनी है 1, तो -1 और नीचे का इंक्रीज किया। ओके, तो ये हम डायरेक्ट भी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। y इक्वल टू एज्यूम करिए x³ log x, करिए जरा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या आएगा dy/dx, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन ये रहा एक ये रहा। x³ को एज इट इज रखिए, log x का 1/x, log x को एज इट इज रखिए, x³ का 3x²। ये ध्यान रखिएगा एंगल में प्रोडक्ट नहीं होगी, इसीलिए आप चाहें तो 3x² पहले लिख दिया करिए। ओके, प्रोडक्ट नहीं होगी एंगल में। अब इसे दोबारा करिए डिफरेंशिएट, या लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिए, ये क्या कहलाएगा d2y/dx2। अब बताइए x² का डिफरेंशियल 2x, 3 को बाहर रखिए कांस्टेंट है। देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार इसका होगा एक बार इस फंक्शन का होगा। x² को एज इट इज रखिए, log x का 1/x, log x को एज इट इज रखिए, x² का 2x, एंगल में प्रोडक्ट नहीं करिएगा। 2x + 3 ये कितना आएगा बताइए x, और ये आएगा 2x log x। ओके, अगर हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x + 3x + 6x log x ऐसे ही बनेगा। अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए x कॉमन भी ले सकते हैं आप बाहर, तो 2 और 3 बचेगा 5 और यहाँ से 6 log x। ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव है, ये हार्ड नहीं है, बस केवल 2 टाइम डिफरेंशियल है। ओके, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, y इक्वल टू है e⁻x sin 5x, करिए इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा dy/dx। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, सेकंड का डिफरेंशियल करिए sin 5x का cos 5x, बट ये x की तरह ट्रीट करेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। 5x का डिफरेंशियल 5 होगा, sin 5x का cos 5x, 5x का 5 प्लस, अब sin 5x को एज इट इज रखिए e⁻x का e⁻x। आपको बता रहे हैं देखिए आप e⁻x को कॉमन लीजिएगा तो आप लोगों का ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अदरवाइज 2 प्रोडक्ट यहाँ 2 प्रोडक्ट यहाँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ओके, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, अब एक टर्म ये है और एक ये, अदरवाइज यहाँ पर 2 और 2 4 टर्म्स का आपको करना पड़ता है, यहाँ हमने प्लस में ही लिख दिया डायरेक्ट। अच्छा अगेन करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy/dx का आएगा d2y/dx2 e⁻x को एज इट इज रखिए, इसका करिए। अब देखिए cos 5 है, 5 का तो होगा नहीं, cos 5x का क्या होता है माइनस का sin 5x, एक मिनट 5 अभी लिखेंगे sin 5x और 5x का 5, तो यहाँ एक 5 और आएगा 5 का स्क्वायर। फिर दोबारा देखिए cos 5x का -5 माइनस sin 5x, 5x का 5, एक 5 पहले से था
तो 5 स्क्वायर हो गया। साइन 5x का क्या होगा, कॉस 5x, और 5x का 5। अभी आपने एक फंक्शन का किया, अब e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, ठीक है, ये एज इट इज, कंफ्यूज मत हो। ये देखिए पहले e की पावर x को एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशियल किया, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, एक 5 आएगा, 5 का स्क्वायर, साइन 5x का कॉस 5x इंटू 5। अब ऐसा करिए, इसको एज इट इज रखिए और e की पावर x का e की पावर x, बस आप इतना करिएगा, पूरे में से e की पावर x कॉमन आ रहा है तो ये कितना आएगा बताइए। देखिए ये है माइनस का 25 साइन x और ये है साइन 5x 1, तो ये बचेगा 24 साइन 5x। अब देखिए ये कितना है 5 cos 5x, 5 cos 5x, तो कितना हो गया 10 cos 5x। ओके, 2 कॉमन भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो ये आप लोगों का सेकेंड डेरिवेटिव है। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोगों का सिक्स्थ, इसमें y एज्यूम करिए, कितना है ये tan इनवर्स x, करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा dy बाई dx, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों को याद करने हैं डिफरेंशियल, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। करिए अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा d2y बाई dx। तो देखिए इसे एज ए x की तरह ट्रीट करिए। देखिए अभी हमने क्या सिखाया था आप लोगों को, इसकी पावर को 1 एज्यूम किया। अभी हमने क्या बताया था कि जितनी इसकी पावर है नेगेटिव में लगाइए, ऊपर 1 इंक्रीज करिए, ये बताया था अभी। इसकी पावर कितनी है 1, इसे पूरे को x की तरह ट्रीट कर दिया 1/x, तो 1/x में ये पावर ऊपर माइनस में इसको इंक्रीज किया। अब d बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी तो होगा जिसे आपने x की तरह ट्रीट किया है। ओके, तो कितना आ गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसका आंसर आएगा d2y बाई dx2 इज -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव। पिछली बार याद रखिएगा हमने केवल किसका किया था 1/x का, तो -1/x²। आप सोचोगे तब तो डी बाई डी एक्स नहीं किया था, डी बाई डी एक्स का तो वो 1 हो जाता है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता है यहाँ पर। और वहाँ डी बाई डी एक्स किसका हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो वो 2x दिखाई दे रहा है इसलिए आपको पता चल रहा है। बट यहाँ भी एक तरह से x का हुआ था, तो x का क्यों करें, जिसको एज्यूम करेंगे x वो उसका करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का y इक्वल टू एज्यूम करिए log x, इसको करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए y का हो गया dy बाई डी एक्स। अब बताइए यहाँ प्रोडक्ट रूल आएगा या चेन रूल आएगा। देखिए 2x आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, log x, ये जो log x है इसके x का काम कर रहा है, इसका मतलब चेन रूल लगेगा। चेन रूल में पहले इसका डिफरेंशियल करिए, log ये x का काम कर रहा है log x, तो log x का 1/x, जिसे आप x बोल रहे हो वही तो आएगा नीचे log x, तो 1/x। अब किसका करेंगे, इसका कर दिया। अब इस log x का क्या होगा 1/x का तो 1 ही होता है इसलिए नहीं करते हैं, तो dy बाई dx क्या आ गया आप लोगों का 1/x log x। अब देखिए उसी तरह करिए जैसे हमने अभी आप लोगों को सिखाया। अगर सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए d2y बाई dx2, अभी क्या कहा आप लोगों से पावर 1 है, -1 करिए और नीचे 1 इंक्रीज करिए, ऐसे सिखाया अभी, ऊपर -1 नीचे 1 इंक्रीज करिए। और d बाई डी एक्स किसका होगा x log x का, जिसको आप लोगों ने x एज्यूम किया, आपने से 1/x की तरह ट्रीट किया ना, तो ये x का भी तो डिफरेंशियल आप करेंगे। तो यहाँ से d2y बाई dx2 कितना होगा -1/x log x का होल स्क्वायर। करवाइए, यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, x log x, दो फंक्शन है तो x का 1 हो गया, या चलिए x को ऐसे रखिए log x का 1/x, फिर log x को ऐसे रखिए x का 1। ओके, तो यहाँ से आपका d2y बाई dx2 की वैल्यू आ गई 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ गई 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। तो आप लोगों का ये सेकेंड डेरिवेटिव है। अब देखिए उससे डिफरेंशियल आसान हो रहे हैं, जो हमने आपको बताया कि 1/x का कैसे करिए, ऊपर 1 इंक्रीज
नीचे इंक्रीज करेंगे और नीचे वाली पावर ऊपर रख देंगे माइनस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का। एज्यूम करिए लेट y इक्वल टू साइन लॉग x, इसे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy बाई dx, साइन लॉग x का क्या होगा, कॉज लॉग x, चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट नहीं, साइन x लॉग x नहीं है, साइन लॉग x है, एक बार x आया है तो चेन रूल में पहले साइन का किया, कॉज लॉग x, अब लॉग का करेंगे, लॉग x का 1/x, x का तो 1 ही होता है, तो आपका जो dy बाई dx आया वो आया कॉज लॉग x अपॉन x, या प्रोडक्ट में ही रहने दीजिए इसी तरह, यानी एक तरह से दो फंक्शन की तरह ट्रीट कर लीजिए। ओके अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, चलिए पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, ठीक है, 1/x का करवाइए, बताइए x के नीचे कितनी पावर है 1, तो ऊपर लिखे -1 और नीचे स्क्वायर कर दीजिए, इजी पड़ रहा है ना, प्लस करिए क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल में क्या आता है प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, अब हम 1/x को एज इट इज रखेंगे, कॉज लॉग x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का साइन कॉज x का माइनस साइन x का काम कौन कर रहा है, लॉग x, तो लॉग x का भी डिफरेंशियल होगा 1/x, तो देखिए d2y बाई dx2 कितना आएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर कॉज लॉग x माइनस का 1/x स्क्वायर साइन लॉग x, ठीक है, तो यहाँ से जो d2y बाई dx2 मिलेगा माइनस का 1/x स्क्वायर साइन लॉग x प्लस कॉज लॉग x, ये बनेगा साइन लॉग x प्लस कॉज लॉग x। ओके तो ये आप लोगों का यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड हो गया। तो देखिए इजी है, बस आप लोगों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, चेन रूल कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट रूल कैसे लेते हैं, लॉग का डिफरेंशियल कैसे करते हैं, इनवर्स का डिफरेंशियल कैसे करते हैं, बस आप लोगों को अगर इतना क्लियर है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन का सेकेंड डेरिवेटिव क्या थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। थर्ड का मतलब क्या होगा, अगर हम कहें थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें, इसका 1 टाइम और कर दीजिए डिफरेंशियल। ओके आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज like and subscribe my channel. Good day and take care.